सीधे शुरू करते हैं प्लास्टिक मल्चिंग सब्सिडी योजना 2026 के इस विस्तृत विश्लेषण को। आज हम समझेंगे कि कैसे खेतों में मिट्टी पर प्लास्टिक फिल्म बिछाने की यह शानदार तकनीक पानी बचाने के साथ साथ एक बड़ी आर्थिक राहत भी ला रही है। ये सीधा हमारी खेती के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा एक बेहद अहम मुद्दा है। इस विश्लेषण में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर बात होगी: योजना के उद्देश्य और लाभ, मिलने वाली सब्सिडी और आर्थिक राहत, जरूरी पात्रता शर्तें, डॉक्यूमेंट्स और आवेदन की प्रक्रिया, और अंत में इसके मुख्य नियम और वैधता। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, योजना के उद्देश्य और लाभ। आखिर बागवानी फसलों में इस तकनीक की इतनी जरूरत क्यों महसूस की गई? देखिए, इसका सीधा असर फसल की सेहत पर होता है। मिट्टी को प्लास्टिक से ढकने पर सूरज की रोशनी रुकती है, जिससे खरपतवार यानी फालतू घास का उगना लगभग बंद हो जाता है। इसके अलावा वाष्पीकरण रुकने से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बरकरार रहती है, यानी पानी का एकदम सही और कुशल उपयोग। अंततः ये सब मिलकर फसल की क्वालिटी और ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इसका सीधा मतलब है संसाधनों का सही इस्तेमाल और कृषि श्रमिकों की अनावश्यक शारीरिक मेहनत में भारी कमी। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, अनुदान और वित्तीय राहत। चलिए उन वित्तीय प्रोत्साहनों को देखते हैं जो इस आधुनिक तकनीक को आसान बनाते हैं। यह सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि इस वित्तीय सहायता के लिए जो अधिकतम भूमि क्षेत्र तय किया गया है वो है 2 हेक्टेयर। ये लिमिट इसलिए है ताकि योजना का फायदा मुख्य रूप से छोटे और मध्यम स्तर के किसानों तक पहुंचे, ना कि सिर्फ बड़े कमर्शियल फार्म्स तक। सामान्य वर्ग के तहत आवेदन करने पर सरकार एक बेसिक सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी तय इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्म की दरों में से जो भी कम हो उसका 50% कवर करती है। इसे आसान शब्दों में समझें तो आधी लागत सरकार उठाएगी और आधी लागत स्वयं वहन करनी होगी। लेकिन लघु और सीमांत किसानों के लिए तो ये योजना और भी ज्यादा फायदेमंद है। उन्हें निर्धारित लागत पर 25% की अतिरिक्त ग्रांट मिलती है। मतलब कुल सरकारी सहायता बढ़कर सीधे 75% हो जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद है जो इस बेहतरीन तकनीक को जमीनी स्तर पर हर किसी की पहुंच में लाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, पात्रता शर्तें। किन मापदंडों को पूरा करना जरूरी है? ये समझना बेहद जरूरी है कि असल में इस सब्सिडी के लिए क्लेम कौन कर सकता है। इस पहल का हिस्सा बनने के लिए सरकार ने क्या मानक तय किए हैं, चलिए इसे डिकोड करते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से 2 चीजों का होना अनिवार्य है। पहली शर्त खेती के लिए उपयुक्त कृषि योग्य भूमि का होना, और दूसरी अहम शर्त सिंचाई का एक स्थापित और पक्का स्रोत। जब ये दोनों चीजें एक साथ मौजूद होंगी तभी इस योजना का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया। आवेदन के लिए मुख्य रूप से 3 खास डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड या जनाधार कार्ड लगेगा। जमीन के रिकॉर्ड के तौर पर जमाबंदी की नकल देनी होगी, और यहाँ सबसे सख्त नियम यह है कि ये जमाबंदी 6 महीने से ज्यादा पुरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि जमीन का मौजूदा स्टेटस एकदम साफ रहे। और तीसरी चीज, किसी अप्रूव्ड फर्म से लिया गया लागत का कोटेशन। अब एक लाजिमी सवाल उठता है कि ये आवेदन आखिर किया कहाँ जाए। ऑफिशियल प्रोसेस को तो दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसलिए इस योजना का फॉर्म भरने के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। वहीं पर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ इन्हीं तय ई-मित्र केंद्रों के जरिए ही पूरी की जाएगी। और अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पे, मुख्य नियम और योजना की वैधता। इस पूरी प्रक्रिया का एक निश्चित क्रम है जिसका सख्ती से पालन होता है। सबसे पहला और जरूरी कदम है उद्यान विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति लेना। कोई भी काम शुरू करने से पहले यह मंजूरी अनिवार्य है। इसके बाद ही खेत में कंस्ट्रक्शन और प्लास्टिक मल्चिंग लगाने का काम शुरू हो सकता है। काम पूरा होने पर एक समिति मौके पर जाकर इसका वेरिफिकेशन करेगी, और जब सब कुछ एकदम सही पाया जाएगा तभी ग्रांट की रकम सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु यह है कि यह योजना सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य है। समय बहुत कम है, इसलिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पारंपरिक तरीकों से चिपके रहना और खेती के इन आधुनिक तरीकों को अपनाने में देरी करना वास्तव में तकनीक को अपग्रेड करने से भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।